और सचिव साहब वो मिल के मतलब मिली भगत है। सचिव साहब का कमीशन कुछ ज़्यादा मिल जाता है, ये लिए हम लोगों का क्षेत्र नहीं बदला जा रहा है। अच्छा, आप कहें कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए समस्या। लेकिन ये समस्या कब्बो नहीं रही कि जो है मर जाओ तो तेरा ही हो जाए, बरखी ना हो पाओ। दिक्कत यह है कि जैसे जीएम साहब जो है उदाहरण देते हैं, यह का सुनत जो है 10 साल बीत गए। शुरुआत में भुगतान इतना बढ़िया था कि कैश पेमेंट होता था, नगद। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। गन्ना समिति की एक साधारण सभा आज की गई थी, जिसमें किसानों की समस्याएं सुनकर उनका निजात दिलाने की कोशिश करने के लिए गन्ना विभाग के तमाम अधिकारी, सचिव, गन्ना पर्यवेक्षक, जिला गन्ना अधिकारी समेत तमाम लोग मौजूद थे। कुछ किसान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने अपनी समस्याएं अधिकारियों को बताई हैं। उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं, अगर समस्याएं थीं तो उनका निराकरण गन्ना विभाग के अधिकारियों ने क्या कुछ किया है, इन्हीं से बातचीत करते हैं। सबसे पहले तुम आपका परिचय जान लें। हमारा नाम अरुण त्रिपाठी है। हम दुल्लापुर क्रय केंद्र, जो गन्ना विकास सहकारी समिति गोंडा से संबद्ध क्रय केंद्र है, उससे संबद्ध गांव बेलवा नोहर के शुगर केन ग्रोवर हैं। बड़े शुगर केन ग्रोवर हैं हम लोग भी। समस्याएं क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या के पहले एक लाइन सुना दें कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। समस्या अति हो गई जटिल। बच्चे हमारे कोचिंग से भगाए जा रहे हैं क्योंकि हम निर्धारित समय पर फीस नहीं दे पाते हैं। गन्ना हमने 1 वर्ष पूर्व बेचा, एक साल के बाद भुगतान शुरू होता है। यह भी नहीं है कि 1 वर्ष के बाद पूरा एक साथ कर दिया जाए। पिछली सरकारें मिल शुरू होने के पहले एक साथ भुगतान कर देती थी, अब वो भी ख़त्म कर दिया। हमारी स्थिति यह है कि हम अगली फसल के लिए ना लेबर चार्ज दे पा रहे हैं, ना खाद का प्रबंध कर पा रहे हैं, ना हर्बिसाइड, बीडिसाइड, किसी प्रकार की दवा प्रबंध कर पा रहे हैं, ना डीजल हम खरीद पा रहे हैं। हम गन्ना बेच करके अपना सब कुछ सरकार को, मिल को दिए बैठे हैं। मिल प्रबंधन से बार बार मांग करते हैं, लेकिन सुना ही नहीं जा रहा है। इस सभा में हमने ये मांग किया है, ज्ञापन भी दिया है। हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य बिन्नू दुबे, पूर्व प्रधान खरगूपुर, प्रधान बेलवा नोहर, बड़े किसान चंद्रभान उपाध्याय और बजरंगबली पांडे जी, जो 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार कुंटल गन्ना देते हैं, वो भी थे। सबका एक ही स्वर से एक मांग है, पूरे जनपद के किसानों की मांग है कि गन्ना का भुगतान निर्धारित समय के अंदर कराया जाए। जो उत्तर प्रदेश शुगर कंट्रोल एक्ट में आता है, 15 दिन के भुगतान अंदर मिलना चाहिए। नहीं मिलता तो हमको ब्याज मिलना चाहिए हमारे पैसे का। कुछ भी नहीं मिल रहा, पहली मांग हमारी ये है। दूसरा एक और है, गन्ने की लागत बहुत बढ़ गई है, मजदूरी 1.5 गुना हो गई, डीजल 3 गुना रेट पे पहुंच गया, लेकिन गन्ने की कीमत बढ़ती नहीं है, बढ़ती है तो 10 रुपये। हम उत्तर प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, गन्ना मंत्री से, गन्ना सचिव से विनम्र अनुरोध करते हैं कि किसानों की लागत को ध्यान में रखकर गन्ने का मूल्य भी बढ़ा दिया जाए, जिससे किसानों को राहत हो सके। अच्छा, तो यहाँ के अधिकारियों ने कुछ आश्वासन दिया आपको? यहाँ के शुगर फैक्ट्री बजाज कुंदुरखी के जो जीएम साहब आए थे, मैं उनको साधुवाद देता हूं। उन्होंने कहा दिसंबर तक दे देंगे। इन्हें दिसंबर से दिसंबर वही पुरानी परंपरा की बात कह दी कि 1 साल बाद भुगतान। कोई आश्वासन नहीं है। इस आश्वासन से हम संतुष्ट नहीं हैं। हमारी मांग है कि हमारी संबद्धता ही दुल्लापुर क्रय केंद्र की बदल करके कर दी जाए, बगल के मिल मैजापुर से कर दी जाए। हम लोग बॉर्डर पर है, जितनी दूरी यहाँ उतनी दूरी वहाँ। एक सवाल हमारा है, आप कह रहे हैं मैजापुर मिल कर दिया जाए। मिल बजाज भी चला रही, मैजापुर चला रही है। वजह क्या मानते हैं कि मैजापुर पेमेंट दे रही है और बजाज नहीं दे पा रही है? हम बता रहे हैं, बजाज मिल की शुरुआत 2006 में हुई थे लास्ट वाला, लेकिन जितना सैकड़ा में था सब दे देते थे। धीरे धीरे इधर जब मिल क्षेत्र में रकबा बढ़ गया, काफ़ी गन्ना पाने लगे, तो बदमाशी किया मिल वालों ने। आज तक यह है पिछले 5 वर्षों से कि कभी समयबद्ध भुगतान किया ही नहीं। किसान तो ब्याज पर लेकर के ग्रामीण सूदखोर का शिकार हो गया। तमाम पैसे ब्याज में चले गए, उसकी खेती बिक रही है और मिल के अधिकारियों पर जू नहीं रोक रही है, कान में जू नहीं रोक रही है। क्या कहना चाहेंगे भैया? बस हमारी 3 मांग रही चुकी आम सभा थी कि गन्ना भुगतान तत्काल दिलाया जाए, दुल्लापुर क्रय केंद्र को मैजापुर से संबद्ध किया जाए और गन्ना मूल्य किसानों का 500 रुपये प्रति कुंटल किया जाए। अच्छा, ये जो बजाज मिल आपका जो पैसा रोक लेती है, क्या इसका ब्याज भी देती है? कुछ नहीं देती है, कुछ नहीं, पैसा ही नहीं देती है। हमारे क्षेत्र में लोगों ने गन्ना बोना कम कर दिया, गन्ना का उत्पादन आधा हो गया। क्या कह रहे थे? कुछ अभी आपकी दिक्कतें थी, बता रहे थे। दिक्कत यह है कि जैसे जीएम साहब जो है उदाहरण देते हैं, यह का सुनत जो है 10 साल बीत गया। जब 5 लाख रुपए के गन्ना हम बेची, नवा उनका दे दी तो हमारा पुरान पेमेंट दे दें, तो हम भर्ती कहाँ लगा के जो से गन्ना भी उपराजी हो तो उनका दे। यह समस्या है। और सचिव और सुबह मिली भगत से है, और वह के बाद में जो है हमारा लोगों सेंटर काट के हमारे बगल मैजापुर है, वहाँ कह दी जाए। आप कहाँ से हैं, परिचय? हम ठड़की पट्टी से हैं। हमारा नाम देवनारायण त्रिपाठी है। मैं गन्ना समिति का डेलीगेट हूँ। हमारी समस्या यह है, और क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हूँ बेलसर से। हमारी समस्या यह है कि हम लोगों के यहाँ गन्ना की खेती बहुतायत पर होती थी। आज
बजाज चीनी मिल में संबद्धता होने के कारण हम लोगों का पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए गांव भर के किसानों ने गन्ना बोना छोड़ दिया। तो मैंने इस बैठक के माध्यम से मांग किया है कि हमको मैजापुर क्षेत्र में संबद्ध किया जाए और यहाँ से हटा दिया जाए। और दावा तो किया जा रहा था कि जो गन्ना भुगतान है वो बराबर किया जा रहा है, सरकारी दावे भी किए जा रहे हैं, तो क्या दावे सब झूठे हैं? सारे दावे सब आंकड़े केवल फर्जी हैं। हम लोगों को 1.5 साल तक पेमेंट नहीं मिल पा रहा है और वहीं बलरामपुर चीनी मिल के जितनी भी मिले हैं उनके ग्रुप की वो सब 14 दिन में भुगतान दे देती हैं। तो हम लोग वहीं से अपनी संबद्धता चाहते हैं। अच्छा, यहाँ बड़े किसान भी मौजूद हैं। बजरंगबली पांडे जी हैं जो इस क्षेत्र के बड़े किसान हैं। अभी यहाँ किसानों ने बताया कि काफ़ी मात्रा में आप गन्ना मिल को देते हैं, क्या कहेंगे, क्या कुछ दिक्कतें आपको आ रही हैं? अरे पेमेंट नहीं मिल रहा, सबसे बड़ी दिक्कत यह है। तो जब पेमेंट न मिले तो काम कैसे होए? तो हमारे लोगों के क्षेत्र बदल के मैजापुर कहीं नहीं जाए। और सचिव साहब वो मिल के मतलब मिली भगत है। सचिव साहब का कमीशन कुछ ज़्यादा मिल जाता है, ये लिए हम लोगों का क्षेत्र नहीं बदला जा रहा है। अच्छा, आपके यहाँ तो ज़्यादा मात्रा में लेबर भी होंगे जो जिनको रोजगार मिला होगा, बाहर से भी आते होंगे, तमाम लोग रहते होंगे। तो रोजगार मिला है, अब उनका पैसा कोनो मेरे के कर्जा लेके दी जाता है। और क्या कीजिए जब पेमेंट नहीं मिलता है? तो बड़े किसानों का ये हाल, छोटे किसानों का तो और बुरा हाल होगा। छोटे किसान बेचारे गन्नवाई वही बन के इनका करें। अच्छा, आप काफ़ी सीनियर हैं, क्या लगता है कभी ऐसी समस्याएं इसके पहले भी थी? नहीं, इसके पहले नहीं थी। ये बजाज में लाई है तब ऐसी समस्या हुई है। हाँ, पहले नहीं थी। कई बार धरना वरना हुआ तो कुछ आश्वासन मिला था? आश्वासन मिला था, ये फर्जी आश्वासन, कोई काम नहीं हुआ आश्वासन पर। कहाँ के हैं दादा? हम खरगोपुर के हैं, दुल्लापुर सेंटर से। अच्छा, ये लोग चाह रहे हैं कि मैजापुर चीनी मिल में इनका सेंटर कर। हाँ हाँ, सही है। तो मैजापुर का चाह रहे हैं? वो का पेमेंट अच्छा है, समय से पेमेंट देती है। आप भी भैया किसान है, गन्ना किसान है? गन्ना किसान है। पेमेंट के लेके सबकी समस्या है। पेमेंट बहुत खराब है बजाज मिल का। अभी ये किसान जो है, अभी उनका दर्द छलक रहा था, वो बोल रहे थे। अरुण जी, आपसे बात कर लें कि अगर आप गन्ना विभाग के कोई अधिकारी पहुंच जाए, पर्यवेक्षक पहुंच जाए, तो बिस्कुट लाने किराने की दुकान पर जाएंगे। सही है, आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि किराना के दुकान वाले उधार लेना बंद कर दिए। वो कह रहे हैं गन्ना सारे उधार ले रहे हैं, देंगे ही नहीं। ये बजाज की वजह समस्या पैदा हुई है। आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि ग्रामीण सूदखोर से लेकर के बच्चों की फीस जमा करना पड़ा। तमाम पैसा ब्याज में चला जाता है। मिल जब तक देती है तब तक उसका 30% तो हम ब्याज दे देते हैं, और गन्ना मिल हमको कुछ नहीं देती है। जबकि रूल है कि 15 दिन के अंदर या तो भुगतान दिया जाए, या अगर विलम्ब से दिया जाए तो ब्याज सहित किसान को दिया जाए। कभी पालन नहीं होता, कोई सरकारें नहीं करा रही हैं। तमाम बातें रखी जाती हैं, तमाम ज्ञापन दिए जाते हैं, तमाम अनुरोध किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे भैया? मेरा नाम भानु प्रताप उपाध्याय है, मंगूरा बाजार से मैं डेलीगेट हूँ। मैं बजाज मिल से यही चाहता हूँ कि जो किसान पीड़ित हैं, जहाँ जिस सेंटर में जाना चाहते हैं उन सेंटर में सचिव महोदय भेजें। और बार बार आश्वासन देने के बाद भी अगले वर्ष जो मीटिंग हुई थी तो कहा था कि हम सबको कर देंगे, लेकिन आज तक कोई किसानों का निवारण नहीं हुआ। और जल्द से जल्द किसानों का भुगतान किया जाए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति संभले और बीवी बच्चों को अपना खिलाएं पिलाएं और अपना रोजगार में लगें। आपकी भी यही समस्या भैया? जी जी, यही समस्या है। खर्चे कैसे चल रहे हैं? खर्चे अब कैसे चल रहे हैं तो हम ऊपर वाला ही जानता है, ये मिल से कहने के योग्य नहीं है। फिलहाल जो हम लोग दिए हैं वो हमको मिल जाए, यही में हम सोच सकूँ ना। हमारा सेंटर काट करके मैजापुर कर दिया जाए, बस इतनी ही मांग है। दादा, कब से गन्ना बो रहे हैं? अरे बहुत दिनों से गन्ना बोई था, लेकिन ये समस्या कब बो नहीं रही कि जो है मर जाओ तो तेरा ही हो जाए, बरखी ना हो पाओ। हाँ, दाम देता ही नहीं है बजाज मिल, तो जो है कौन बेचते रही हुए? हाँ, लड़कियों के पढ़ाई लिखाई फीस कौन में चले, बीमार आदमी के दवाई कौन में चले, ये सब समस्या है। कहाँ से लावा जाए तो जो है का ना खर्च की जाए, तो यह सब सबसे बड़ी समस्या है। पेमेंट नहीं देती, ये लिए हमारे लोगों का गन्ना जो है का ना होकर दुल्लापुर काट के बजाज में कहीं दी जाए, हम लोग वजह हुआ मैजापुर कहीं दी जाए जो पेमेंट ठीक ठाक देती। यही सब मांग है। यही सब मांग है। बड़ी समस्या है। बच्चों की शादी करना हो, बच्चों की पढ़ाई हो, किराने की दुकान से सामान लाना हो। गन्ना एक नकदी फसल है, और नकदी फसल का जो भुगतान समय से नहीं होता है, भुगतान जब होता है तो उसका ब्याज भी नहीं दिया जाता है। यहाँ किसानों का कहना है कि आप ब्याज पर पैसा लेकर आते हैं, बावजूद इनके जब पेमेंट होता है लेट होता है। सबसे बड़ी बात एक दादा ने भी यहाँ पर कही कि तेरही हो जाए तो बरखी नहीं हो पाएगी, यानी कि अंतिम क्रिया जो होती है वह भी किसान अपना नहीं कर पाते हैं। एक गन्ना किसान तो साफ तौर से यहाँ पर कहते हुए सुनाई दिए कि साहब अगर आप हमारे दरवाजे पर आ जाएं तो हम आपको एक बिस्कुट लाकर पानी नहीं पिला सकते हैं। हालात यह हो गई है,
दावे किए जाते हैं, आंकड़े पेश किए जाते हैं कि किसान खुशहाल है, आय दोगुनी हो गई है, लेकिन यहाँ किसानों की आय दोगुनी क्या कहिए, जो इनका मूलधन है वही नहीं निकल पा रहा है। उम्मीद है इनकी समस्याओं पर जो है अधिकारी ध्यान देंगे और जल्द ही समाधान होगा। लगातार जन सरोकार से जुड़ी खबरें हम आपको दिखाते रहे हैं। ऐसी ही समस्याएं जिस प्रकार से लोगों की होती है वह दिखाते हैं, कई बार उनका निराकरण होता है और उम्मीद है कि इस बार भी जो समस्याएं हैं गन्ना किसानों की उसका निराकरण होगा। आप देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट और प्लीज़ हमारे नए फेसबुक पेज गोंडा पब्लिक पोस्ट को आप लोग लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। अगर हमें यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो हमारे गोंडा पब्लिक पोस्ट के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना प्यार देते रहें।